हाँ जी। तो हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। हाँ, बढ़िया एकदम। चलो, हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सोमेश्वर चौहान। ठीक है, वही सोमेश्वर जो आडूराज की पत्नी कंचन दे के पुत्र थे, जिनका शासन 1169 से 1177 तक इनका शासन रहा। टोटल कितने वर्ष शासन रहा? टोटल 8 साल इन्होंने शासन किया। ठीक है जी। अब हम सोमेश्वर की लास्ट क्लास में भी उसी के बारे में पढ़ा था। सोमेश्वर के ले नहीं होता। लास्ट क्लास में भी सोमेश्वर के बारे में पढ़ा था और इसमें भी हम सोमेश्वर को पढ़ेंगे और इसमें सोमेश्वर को खत्म कर देंगे। मतलब क्लास में इस सोमेश्वर को संपन्न कर देंगे। इसके बाद इनके पुत्र होते हैं पृथ्वीराज थर्ड, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिएगा 1169 के अंदर ये अजमेर के राजा बनते हैं। अपने मामा कुमारपाल चालुक्य की सहायता से ये अजमेर पर आक्रमण करते हैं और सक्सेसफुली अजमेर को जीत करके 1169 के अंदर ये अजमेर के राजा बन जाते हैं। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, जैसे ही ये राजा बने तो इन्होंने उपाधि धारण की प्रताप लंकेश्वर। पूछा जाता है कि बताइए ऐसे कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एकमात्र राजा चौहानों में जिन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की वो आपके सोमेश्वर चौहान ही थे। ठीक है। इनके सेनापति की बात करें तो पूछा जाता है कि सेनापति कौन थे इनके? कान्हा थे सेनापति। इनके जो पुत्र होते हैं पृथ्वीराज थर्ड, उनके जो सेनापति होते हैं वो होते हैं भुवनमल, जस्ट लाइक कटप्पा, है ना। तो ये कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा दोनों के सेनापति में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो सोमेश्वर के सेनापति है कान्हा और जबकि पृथ्वीराज थर्ड के जो सेनापति हैं वो हैं भुवनमल। ठीक है। अब होता क्या है देखिएगा, यहाँ इधर जाने से पहले इधर आ जाइए। ठीक है। इधर ये गुजरात है, गुजरात है यहाँ पर। और गुजरात के अंदर जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह थे, जो कि अर्णोराज के समय में थे। इन्होंने अर्णोराज पर आक्रमण किया, लेकिन ये अर्णोराज से हार गए। तब इन्होंने अपनी बेटी कंचन दे का विवाह इनके साथ किया, जिनसे सोमेश्वर हुए। ठीक है, ये बताया आपको समझ? सिद्धराज, ठीक है जी। अलार्म बज गया था। सिद्धराज जयसिंह समझ आया। तो सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु के बाद इनके बेटे बनते हैं कुमारपाल, शासक बनते हैं। और कुमारपाल के बाद जो राजा बनते हैं वो होते हैं भीमदेव सेकंड। अब सोमेश्वर ने जब अजमेर पर आक्रमण किया था तब कुमारपाल गुजरात के राजा थे और कुमारपाल की सहायता से ही सोमेश्वर ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही राजा बन जाते हैं 1169 के अंदर, एक आध 2 साल बाद कुमारपाल की मृत्यु हो जाती है और इनके बाद राजा बनते हैं वो है भीमदेव सेकंड। ठीक है। भीमदेव सेकंड राजा बन जाते हैं। अब देखिए फिलहाल में जो कंडीशन क्या हो जाती है, जब भीमदेव सेकंड राजा बनते हैं तब उस समय की कंडीशन क्या होती है, अजमेर में, गुजरात में और आबू के अंदर, तीनों के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है कि आपस में युद्ध होने लग जाते हैं, लड़ाई होने लग जाती है। देखिएगा यहाँ अजमेर है और अजमेर के अंदर जो शासन है वो है आपके सोमेश्वर का। ठीक है। सोमेश्वर का जो बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के अंदर जो खेला करते थे, चड्डी उतार के खेला करते थे, वो बोलते थे चड्डी मेरे तो करके खेलो। तो ऐसे लंगोटिया दोस्त थे सोमेश्वर और आबू का राजा जैत्र सिंह या सल्लका। ठीक है, ये दोनों लंगोटिया दोस्त थे। आबू और अजमेर के जो राजा है वर्तमान में वो लंगोटिया दोस्त जिनको बोलते हैं वो थे। इधर गुजरात के अंदर भीमदेव सेकंड है। अब होता क्या है कि भीमदेव सेकंड जो कि गुजरात में है वो चाहता है अपना साम्राज्य विस्तार, और साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत वो आक्रमण करता है गुजरात गुजरात से आबू के ऊपर। यहाँ पर बैठा है इसका लंगोटिया दोस्त सोमेश्वर का जैत्र सिंह। वो अपने लंगोटिया दोस्त सोमेश्वर को बताता है कि भैया जी हमें आपकी आवश्यकता है, क्योंकि गुजरात के भीमदेव सेकंड ने हम पर आक्रमण कर दिया। तब अजमेर का जो राजा है सोमेश्वर, उन्होंने बोला कि भाई मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ मरेंगे, दोस्ती का वादा किया है, दोस्ती निभाएंगे। और इसी दोस्ती को निभाने के लिए अजमेर से चलते हैं सोमेश्वर चौहान अपने सेनापति कान्हा के साथ, और दोनों अपनी फुल सेना लेकर आ जाते हैं आबू। आबू के अंदर जो राजा है वो जैत्र सिंह और सल्लका। तो यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, गुजरात की एक ही सेना जो कि आबू पर आक्रमण करने के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर आबू की खुद की सेना है और यहाँ पर अजमेर की सेना अपने राजा और सेनापति कान्हा के साथ भी आबू आ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर होता है घमासान युद्ध 1177 ईस्वी के अंदर, जहाँ पर एक तरफ की पार्टी में होती है जैत्र सिंह, जिसे इतिहासकार सल्लका के नाम से भी जानते हैं। कुछ इतिहासकार सल्लका बताते हैं, कुछ जैत्र सिंह बताते हैं। जैत्र सिंह सल्लका
प्लस सोमेश्वर, और सोमेश्वर के साथ उनका सेनापति कान्हा और इनकी बहुत सारी सेना। इधर होते हैं भीमदेव सेकंड अपने 7 चाचाओं की सेना के साथ, और खुद बहुत एकदम विशाल सेना लेकर के बोला आज तो हमको माउंट आबू जीतना ही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आक्रमण होता है बहुत भयंकर तरीके से, इधर से आती है सेना, इधर से बढ़ती है, और खचा खच गर्दन पे गर्दन, टांग पे टांग करती जाती है, सर के सर अलग हो जाते हैं, धड़ के धड़ अलग हो जाते हैं। 2-2 3-3 आदमी एक एक आदमी को काटने में लग जाते हैं, पीठ से काट रहे हैं, पीठ से कट रहा है, मुंह से काट रहे हैं, मुंह से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है। मैंने अभी एक मूवी देखी थी किल, और उस किल मूवी के अंदर मैंने जो सीन देखा था बड़ा ही खतरनाक था। ट्रेन के अंदर स्टार्ट हुई मूवी, ट्रेन के अंदर ही खत्म हो गई। ऐसा सीन अगर आपको जानना है कि कैसा युद्ध हुआ था इनका, तो आप एक मूवी देख सकते हो किल, है ना। वो मूवी आप समझ सकते हो कि इतना भयंकर युद्ध हुआ था इन दोनों के अंदर। इस युद्ध के अंदर सोमेश्वर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही सोमेश्वर की मृत्यु होती है, इनका जो सेनापति है कान्हा, उसको पता चलता है, और वो एकदम अपने आप का आपा खो देता है, एकदम बहुत उग्र रूप धारण कर देता है। और उग्र रूप में धारण करते ही इसने भीमदेव के 7 चाचाओं को धड़ाधड़ मौत के घाट उतार दिया, धड़ाधड़ मौत के घाट उतार दिया। और जैसे ही भीमदेव ने देखा कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तो भीमदेव डर गया कि बोला 7 के 7 चाचा मार दिए। तो भीमदेव भाग जाता है गुजरात। यहाँ पर जयद्र सिंह सल्लका की तो विजय हो जाती है, बट अजमेर के जो राजा हैं सोमेश्वर, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। तो ये आपके अजमेर के राजा थे सोमेश्वर, जो कि 1169 के अंदर राजा बने कुमारपाल की सहायता से, जो कि गुजरात के शासक थे। और 1177 में कुमारपाल के बाद जो राजा बनते हैं भीमदेव सेकंड, उन्होंने उनके इंटरफेयर्स के कारण यहाँ पर कुछ इनकी भी गलतियाँ थी। 1177 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे थे अपने सोमेश्वर चौहान। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, रुक जाओ भागो मत, अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इनके पुत्र पृथ्वीराज थर्ड, बहुत ही खतरनाक हैं ये। नागार्जुन का दमन करेंगे पृथ्वीराज थर्ड। वहीं गौरी का आक्रमण भी होगा, वहीं लव स्टोरी भी होगी, इच्छा कबरी की लव स्टोरी भी होगी। वहीं अपनी पृथ्वीराज थर्ड जो थे, एक वो थी जयचंद गहड़वाल, उसका जो विश्वासघात भी हम देखेंगे। उसकी पुत्री के साथ अफेयर्स कैसा था पृथ्वीराज थर्ड का, वो भी देखेंगे। आबू की राजकुमारी इच्छा कबरी के बारे में भी जानेंगे। और भवन मल जस्ट लाइक कटप्पा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ नहीं जाता है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को पता है कि आपका कुछ नहीं जाता है ना। तो आप ना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। आपको अच्छा नहीं लगता होगा ना, बार बार बोलता हूँ, बट देखो ना, आप करते भी नहीं हो ना, तो यार कर लो यार। तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और जो भी नए हैं वो प्रीवियस क्लास जा करके जरूर देखें, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद है। ठीक है जी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।